Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. We are going to discuss unit number 7, that is cognitive stylistics. And you know that we are studying the paper of stylistics. I have prepared a very important question that covers this complete unit, and you have to study only one question, which will cover the whole chapter. And that question is discuss cognitive stylistics with special reference to schema theory. यानी हम सबसे पहले तो कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और उसमें स्कीमा थ्योरी, उसके बाद कंसेप्चुअल मेटाफर थ्योरी और मेटानोमी जो है इसको डिस्कस करेंगे। और we will explain each theory with its application with suitable example. So we start from the introduction. Cognitive stylistics is a branch of stylistics. जैसे बाकी stylistics की branches हैं तो cognitive stylistics भी एक branch है। cognitive का जो word आपने जब भी आपके सामने आएगा तो इसका मतलब होगा mind, thinking, mind। ठीक है, cognition mean mind, thinking. So cognitive stylistics is a branch of stylistics. Stylistics की ऐसी branch है that studies how language and literature connects, के जो लैंग्वेज है वो लिटरेचर में किस तरह कनेक्ट कर देती है विद द वे ह्यूमन माइंड वर्क्स, जिस तरीके से इंसान का माइंड काम करता है। इट कंबाइंस आइडियाज, ये आइडियाज को कंबाइन करती है फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स से, साइकोलॉजी से एंड लिटरेरी स्टडी से। द मेन पर्पस इज टू अंडरस्टैंड, ये इसका मेन मकसद है इस बात को समझना, हाउ रीडर इंटरप्रेट टेक्स्ट, के पढ़ने वाले टेक्स्ट की वजाहत कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ राइटर्स यूज लैंग्वेज, राइटर लैंग्वेज यूज कैसे करते हैं टू शेप मीनिंग, एंड हाउ थॉट पैटर्न, और किस तरीके से जो थॉट पैटर्न होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है स्टाइल पर। इन दिस फील्ड कॉन्सेप्ट्स लाइक स्कीमा थ्योरी, इसमें यानी कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स में जो स्कीमा थ्योरी है, कंसेप्चुअल मेटाफर थ्योरी है और मेटोनमी, ये जो थ्योरी है, ये सारे तीनों जो हैं प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दीज थेरीज, ये तीनों थेरीज जो हैं एक्सप्लेन हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ वर्ड्स, कि लोग वर्ड्स को सेंस कैसे करते हैं, images को and situations by connecting them with their mental experiences, और उनको जो माइंड का एक्सपीरियंस होता है, कॉग्निटिव एक्सपीरियंस होता है, उसके साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक शोज, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक शो करती है दैट रीडिंग लिटरेचर इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, के रीडिंग लिटरेचर सिर्फ वर्ड्स के बारे में नहीं है ऑन अ पेज बट अबाउट द माइंड, बल्कि ये माइंड के बारे में एक्टिवली वर्किंग विद दोज वर्ड्स। तो सबसे पहले हम थ्योरी नंबर 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज स्कीमा थ्योरी। अच्छा, एक स्टूडेंट का टेक्स्ट मैंने पढ़ा था ग्रुप में। उस स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो इसका जो फॉन्ट साइज़ है इतना बड़ा होना चाहिए कि सेल फोन पे हम जब वीडियो देखते हैं तो हमें जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर नज़र आए। तो इस लेक्चर में आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैंने इसको थोड़ा जूम किया है, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा किया है, सो दैट माय लिसनर्स जो है, जो मेरे ऑडियंस हैं, वो कंफर्टेबल फील करें। स्कीमा थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। स्कीमा थ्योरी क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। स्कीमा थ्योरी इज अबाउट द वे आवर माइंड स्टोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। स्कीमा थ्योरी उस तरीके के बारे में है जिस तरीके से हमारा माइंड जो है वो नॉलेज को स्टोर करता है और हमारे तजर्बात को इन द फॉर्म ऑफ मेंटल फ्रेमवर्क और पैटर्न। स्कीमा जो है वो मेंटल फ्रेमवर्क को कहते हैं, मेंटल पैटर्न को कहते हैं। और जिस तरीके से
हमारा जो माइंड है वो नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंसेस को इन छोटे छोटे जो मेंटल फ्रेमवर्क होते हैं, पैटर्न, इनके ज़रिए, इनके थ्रू जो है ना माइंड में स्टोर करता है। इसको हम स्कीमा थेरी कहते हैं। अ स्कीमा इज लाइक अ मेंटल पिक्चर। एक स्कीमा को हम मेंटल पिक्चर भी कह सकते हैं, और आउटलाइन दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जो हमें दुनिया को समझने में मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल, when you hear the word restaurant, जब आप वर्ड सुनते हैं रेस्टोरेंट, you immediately think of menus, तो आपके माइंड में फौरन उसका जो मेन्यू है वो आता है, वेटर्स, फूड एंड बिल्स। दिस इज बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ स्कीमा। ये इसलिए है कि आपके माइंड में पहले ही एक स्कीमा, एक पैटर्न, एक पिक्चर बनी है फॉर what usually happens in a restaurant, कि रेस्टोरेंट में क्या होता है। इन लिटरेचर एंड स्टाइलिस्टिक्स, राइटर्स ऑफन मेक यूज ऑफ रीडर्स स्कीमाज। वो रीडर्स के जो स्कीमाज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। स्टाइलिस्टिक्स में राइटर जो हैं, दे मे फॉलो द यूजुअल स्कीमा, वो आम स्कीमा को फॉलो करते हैं, टू मेक थिंग इजियर टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को ज़रा आसान करने में। और दे ब्रेक इट, वो उसे ब्रेक भी करते हैं, टू सरप्राइज द रीडर। फॉर इंस्टेंस, इफ अ स्टोरी डिस्क्राइब, अगर एक स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब करे, बयान करे, रेस्टोरेंट वेयर कस्टमर सर्व द वेटर, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो वेटर्स को सर्व कर रहे हों, दिस ब्रेक्स द नॉर्मल स्कीमा। तो जो नॉर्मल स्कीमा है जो रूटीन में, वो ब्रेक हो जाएगा एंड क्रिएट्स ह्यूमर और शॉक। या तो ह्यूमर पैदा होगा या फिर शौक पैदा होगा। हमने इस थेरी को, स्कीमा थेरी को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इन स्टाइलिस्टिक्स? स्कीमा थेरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, स्कीमा थेरी हमें समझने में मदद करती है हाउ रीडर्स इंटरप्रेट टेक्स्ट, के रीडर टेक्स्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन राइटर्स एक्टिवेट अ कॉमन स्कीमा, जब राइटर एक आम स्कीमा को एक्टिवेट करते हैं, रीडर्स क्विकली ग्रैप्स द मीनिंग, तो रीडर्स जो पढ़ने वाले हैं वो फौरन क्या करते हैं, मीनिंग को समझ जाते हैं। व्हेन राइटर डिसरप्ट द स्कीमा, जब राइटर जो है डिसरप्ट करते हैं स्कीमा को, तो फिर रीडर्स क्या हो जाते हैं, फोर्स टू थिंक डीपर एंड नोटिस द क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज की क्रिएटिविटी को समझने लग पड़ते हैं। ठीक है, यानी स्कीमा को थोड़ा डिस्टर्ब करके, थोड़ा सा डेप्थ में जाके जब राइटर जो हैं वो पेश करते हैं, तो जो रीडर हैं वो लैंग्वेज की क्रिएटिविटी को नोटिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन पोइट्री, पोइट्री में अनयूजुअल इमेजेस होती हैं, अलामतें, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं ऑफन वर्क बाय ब्रेकिंग रीडर स्कीमास, वो रीडर्स के स्कीमा को तोड़ देते हैं। यानी उनके माइंड में जो एक पिक्चर बनी होती है उससे हट के वो सोचने लग पड़ते हैं। जी, तो हमारी जो सेकंड थ्योरी है दैट इज कंसेप्चुअल मेटाफर थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। मेटाफर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इस्तारा होता है। ठीक है, कंसेप्चुअल मेटाफर थ्योरी developed by लेकोफ एंड जॉनसन। लेकोफ और जॉनसन ने ये थ्योरी डेवलप की। एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी हाउ पीपल अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, के जो एब्स्ट्रैक्ट किस्म के ख्याल, जो आइडियाज होते हैं, ख्यालात होते हैं, लोग उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू मोर कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। अ मेटाफर इज नॉट जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, एक मेटाफर सिर्फ एक फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वी थिंक, ये जाहिर करता है कि हम सोचते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन से टाइम इज मनी बिकॉज वी अंडरस्टैंड, क्योंकि हम ये समझते हैं टाइम जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम पैसों के मीनिंग में देखते हैं, एक कंक्रीट आइडिया के तौर पर। दैट्स वाई वी यूज एक्सप्रेशंस लाइक स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम, के वक्त जो है स्पेंड करो, वेस्ट टाइम और सेव टाइम। इन लिटरेचर, मेटाफर्स, जो मेटाफर्स हैं यानी इस्तारात हैं, शेप द वे रीडर्स इमेजिन, वो शेप करते हैं कि रीडर कैसे इमेजिन करते हैं और
टेक्स्ट के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। राइटर्स मेटाफर इस्तारात का इस्तेमाल करते हैं टू मेक एब्स्ट्रैक्ट इमोशन, जो एब्स्ट्रैक्ट जो जज्बात होते हैं उनको बयान करने के लिए, लाइक लव और फियर, मोर विविड एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें, इन स्टाइलिस्टिक दिस थ्योरी हेल्प्स अस सी हाउ मेटाफर्स गाइड आवर थिंकिंग, कि किस तरीके से जो इस्तारात हैं वो हमारी हेल्प करते हैं टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पोएट डिस्क्राइब्स लव एज अ जर्नी, अगर एक पोएट डिस्क्राइब करे कि लव जो है वो जर्नी है, ठीक है, वी आर एट अ क्रॉस रोड्स इन आवर रिलेशनशिप, तो हम जो है वो बड़ी मुश्किल में होंगे। रीडर्स इंटरप्रेट लव विद द आइडिया ऑफ मूवमेंट, तो जो रीडर हैं वो लव को कैसे देखेंगे, विद द आइडिया ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन एंड चॉइसेस, कि जो लव है वो मूवमेंट है, वो डायरेक्शन है, वो चॉइसेस है। बाय आइडेंटिफाइंग मेटाफर्स वी कैन अनकवर, अगर हम मेटाफर्स को आइडेंटिफाई कर लें तो हिडन मीनिंग जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं टेक्स्ट में, और हम लैंग्वेज को, और जो लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है कुछ उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। थर्ड हमारी थ्योरी दैट इज मेटोनमी एंड इट्स एप्लीकेशन। मेटोनमी 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 इज अ कॉग्निटिव एंड स्टाइलिस्टिक डिवाइस। जो मेटोनमी है ये कॉग्निटिव और स्टाइलिस्टिक एक डिवाइस है, टर्म है, वेयर वन थिंग इज referred टू बाय द नेम ऑफ समथिंग, जिसमें एक चीज को का हवाला दिया जाता है किसी ऐसी चीज के साथ जो उसके बड़ी करीबी रिलेटेड हो। अनलाइक मेटाफर, मेटाफर के बरक्स, विच इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, मेटाफर जो कि सिमिलैरिटी पे बेस करता है, मेटोनमी इज बेस्ड ऑन क्लोजनेस, इसमें कुर्बत यानी करीबी ताल्लुक, एसोसिएशन की बात होती है। फॉर एग्जांपल, सेइंग, मिसाल के तौर पे ये कहना, द क्राउन विल डिसाइड द नेशंस फ्यूचर, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली जो क्राउन है, क्राउन का मतलब ताज नहीं है, बल्कि क्राउन का मतलब होगा द किंग और क्वीन, हु वियर्स द क्राउन विल डिसाइड। सिमिलरली सेइंग द वाइट हाउस, सिमिलरली अगर हम ये कहते हैं कि वाइट हाउस अनाउंस्ड अ पॉलिसी, इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट हाउस जो बिल्डिंग है उसने पॉलिसी अनाउंस किया, बल्कि इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की है, बिल्डिंग ने नहीं की। इन लिटरेचर राइटर्स यूज मेटोनमी, जो राइटर्स हैं वो मेटोनमी का इस्तेमाल करते हैं टू मेक एक्सप्रेशन शॉर्ट, अपने एक्सप्रेशन को मुख्तसर करने के लिए, पावरफुल एंड सिंबॉलिक। अगर हम इसकी एप्लीकेशन देखें, इन स्टाइलिस्टिक्स मेटोनमी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, मेटोनमी समझने में मदद करती है हाउ लैंग्वेज इकोनॉमी एंड क्रिएटिविटी, के लैंग्वेज इकोनॉमी और क्रिएटिविटी कैसे मिलकर काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हेन अ पोएट राइट्स, जब एक पोएट लिखता है, द पेन इज माइटियर, के पेन ताकतवर है, देन द sword, तलवार से, द पेन स्टैंड्स फॉर राइटिंग, तो पेन अलामत है राइटिंग की और आइडियाज की, वाइल द sword, जो तलवार है, स्टैंड्स फॉर वॉर एंड वायलेंस। दिस मेटोनमी मेक्स द सेंटेंस रिचर, ये जो मेटोनमी है, मेटोनमी का जो इस्तेमाल है, ये सेंटेंसेस को रिचर बनाता है मीनिंग में। इन एवरीडे लाइफ वी यूज मेटोनमी, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मेटोनमी का इस्तेमाल करते हैं विदाउट नोटिसिंग, सच एज कॉलिंग अ कार व्हील्स और सेइंग हॉलीवुड टू मीन फिल्म इंडस्ट्री। तो अब हम कंक्लूड करते हैं अपने इस पूरे टॉपिक को। इन कंक्लूजन, कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स हेल्प्स अस सी, कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक हमारी हेल्प करती है ये देखने में लिटरेचर को एज अ मीटिंग पॉइंट, कि लिटरेचर एक मीटिंग पॉइंट है बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। स्कीमा थेरी एक्सप्लेन, ये जो थेरी है स्कीमा थेरी जो सबसे पहले हमने पढ़ी, ये एक्सप्लेन करती है हाउ आर मेंटल फ्रेमवर्क गाइड, कि हमारी जो मेंटल पिक्चर होती है, मेंटल जो पैटर्न होते हैं वो किस तरीके से हमें गाइड करते हैं
रीड करने में और टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में। कंसेप्चुअल मेटाफर थ्योरी शोज हाउ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के जो एब्स्ट्रैक्ट किस्म के आइडियाज होते हैं, ठीक है, जिनको ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, आर अंडरस्टूड थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, लेकिन उनको हम कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझ सकते हैं, मेकिंग लिटरेचर मोर मीनिंगफुल। मेटोनमी डिमॉन्स्ट्रेट, मेटोनमी ये दिखाती है, जाहिर करती है, हाउ सिंपल एसोसिएशन इन लैंग्वेज, कि लैंग्वेज में एक सादा जो ताल्लुक होता है कैन क्रिएट पावरफुल एक्सप्रेशन, वो बड़े ताकतवर एक्सप्रेशन पैदा करता है। टुगेदर दीज थेरीज हाईलाइट, ये जो थेरीज हैं ये हाईलाइट करती हैं दैट लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज ना सिर्फ जो है वो अबलाग का बातचीत करने का टूल है, बट आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, बल्कि ये ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन माइंड को जाहिर करता है। बाय स्टडिंग दैम, ये तीनों थेरीज पढ़ के, वी गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ बहुत गहरी हो जाती है, ऑफ हाउ राइटर्स इन्फ्लुएंस रीडर्स माइंड, कि जो राइटर हैं वो रीडर्स के जो माइंड हैं उन पर कैसे असरअंदाज होते हैं, एंड हाउ रीडर्स, और ये कि जो कारी हैं जो पढ़ने वाले हैं किस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन क्रिएटिंग मीनिंग, मीनिंग को क्रिएट करने में। सो स्टूडेंट, दैट वाज आवर क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड ओनली वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 7 कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक, जिसमें हमने तीन थेरीज को डिस्कस किया, स्कीमा थेरी, कंसेप्चुअल मेटाफर थेरी और मेटोनमी थेरी। ना सिर्फ हमने इसकी डेफिनीशन एग्जाम्पल देखी, बल्कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसको भी हमने स्टडी किया। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video and give your neutral opinion about the lecture which you have just watched. Thank you very much.